तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल कुछ यूं है कि बगदाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा है। इराक की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक होने वाले धमाकों में 3 रॉकेट हमले किए गए हैं। खित्ते की एक और अहम खबर ये है कि अमेरिका और ईरान एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि हम ईरान पर पहले से ज्यादा सख्त इक्तिसादी और मुआशरती पाबंदियां आयद करने वाले हैं, जिसके नतीजे में ईरान के सदर हसन रूहानी ने शेर की तरह धाड़ते हुए बगैर किसी दबाव में आए अमेरिका को खरी खरी सुना दी है। ईरानी सदर ने अमेरिका को क्या पैगाम पहुंचाया है, इस हवाले से भी आगे जाकर बात की जाएगी। जबकि खित्ते के सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि इसराइल पर पाबंदी लगाई जाने की आवाजें बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं, और ये आवाजें किसी मुसलमान मुल्क से नहीं बल्कि इसराइल और यहूदियों के बड़े हिमायती मुल्क यानी बरतानिया की जानिब से उठा जा रही है। हैरानकुन तौर पर बरतानिया ने इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान ने वज़ीर आज़म को उस हवाले से खत भी लिख दिया है। जबकि दूसरी जानिब उर्दन ने भी मौके से फायदा उठाते हुए इसराइल की उसकी औकात दिखाने और सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक उर्दन के बादशाह ने इसराइल को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है कि इसराइल मगरबी किनारे के इलाके में यहूदी आबादकारी की तोसी से बाज रहे, वरना नताइज का जिम्मेदार खुद इसराइल होगा। उर्दन से कबल तुर्की भी इसराइल को खबरदार कर चुका है कि अगर इसराइल यहूदी आबादकारियों से बाज ना आया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। कवर पॉइंट के चाहने वालों, क्या बगदाद में होने वाले धमाके अमेरिका और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी की ताज़ा सूरत हाल का नतीजा है, या उन धमाकों का ताल्लुक किसी और चीज से वाबस्ता है? क्या हालात आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? अचानक से बरतानिया का इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा करना किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, और क्या वाकई उर्दन इसराइल के खिलाफ जंगी मुहाज खोलने वाला है? इन तमाम हालात को पेश नजर रखते हुए खित्ते पर क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू से कबल आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग सच्चाई और हकीकत पर मबनी तमाम तर मालूमात से आगाह हो सके। प्यारे दोस्तों, गैर मुल्की खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा के हथियारों से मुतल्लिक मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, जिसके लिए ईरान को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जिसके जवाब में ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाना तो दूर की बात, अगर पाबंदियों में तोसी का सोचा भी तो हम अमेरिका का मुंह तोड़ देंगे। जबकि अमेरिकी मंदूब ब्रायन हुक ने ईरान पर यह वाज़ेह कर दिया है कि ट्रंप इंतजामिया ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को भी इस बात से आगाह कर दिया कि अमेरिका ईरान पर जौहरी हथियारों की पाबंदी को बरकरार रखेगा, ताकि खित्ते का तवाजुन बरकरार रह सके। जबकि खित्ते और ईरान से मुतल्लिक अमूर के माहिर और मारूफ कालम निगार ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे से मुतल्लिक बात करते हुए कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने अक्टूबर में ईरान पर से पाबंदियां खत्म की तो खित्ते को इसके मनफी असरात का सामना करना पड़ सकता है। ये भी मुमकिन है कि पाबंदियां खत्म हो जाने के बाद ईरान मुसल्लह ग्रोहों को ज्यादा असलहा फराम करके खित्ते की सूरत हाल को बिगाड़ दे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ईरान अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की 2231 करारदादों की खिलाफ वर्जी कर चुका है और 2015 के असले की पाबंदी के मामले की मुसलसल खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की जानिब से ईरान पर लगाई जाने वाली इक्तिसादी और मुआशी पाबंदियां हैं। जबकि दूसरी जानिब इंटरनेशनल खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हसन रूहानी ने अपनी तकरीर में अमेरिका के जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के फैसले पर तनकीद करते हुए इसको अमेरिका की बेवकफाना गलती करार दिया। वाज़ेह है कि अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ होने वाले आलमी जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जिसमें चीन, रूस, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर सख्त मुआशी पाबंदियां भी आयद की थी, और अब अमेरिका ईरान पर असले की फरोख्त पर आयद पाबंदी को मजीद बढ़ाना चाहता है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा रवां बरस अक्टूबर में खत्म करने जा रही है। अमेरिका ने यह पाबंदी ईरान पर इसलिए लगाई थी ताकि ईरान असले की फरोख्त और अपने जौहरी प्रोग्राम को आगे न बढ़ा सके। सच तो यह है कि अमेरिका ईरान से खौफजदा है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार बना लिए तो ईरान जौहरी हथियारों को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा, जिसका वाज़ेह सबूत ईरान मुतअद्दिद बार अमेरिकी फौज पर किए जाने वाले हमलों से दे चुका है। इसके अलावा ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि अगर अमेरिका मुआहदे की तरफ वापस आना चाहता है तो तेहरान पर लगाई जाने वाली तमाम पाबंदियों को न सिर्फ खत्म करे
बल्कि उन पाबंदियों का अजाला भी करे, वरना ईरान अमेरिका को कुचल देने वाला जवाब देगा। अमेरिका ईरान से इसलिए भी खौफजदा है क्योंकि हाल ही में ईरान ने एक मिलिट्री सैटेलाइट को कामयाबी से खला में भेजा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की फौज और अमेरिकी हथियारों पर नजर रखना है। अमेरिका उसी दिन से परेशान है कि अब ईरान से कैसे निपटा जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये लफ्जी गोलाबारी भी अभी थमी नहीं थी कि एक बार फिर से बारूदी गोलाबारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बगदाद में मुतअद्दिद धमाके होने की इतलात मिली है। मुमकिन है कि ये कशीदा सूरत हाल खित्ते को आलमी जंग में धकेल दे, क्योंकि गुज़श्ता रोज सुबह के वक्त बगदाद एयरपोर्ट के फौजी सेक्टर के करीब 3 जोरदार धमाके सुनाई दिए। इन धमाकों की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तफसीलात के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब रॉकेटों से हमला किया गया। इस हवाले से गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि एक रॉकेट फौजी हवाई अड्डे पर इराकी फोर्सेस के करीब फायर किया गया। दूसरा हमला कैंप करपर के करीब हुआ, जो कि एक अमरीकी हिरासती मरकज है, जबकि तीसरे हमले में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। मगर अभी तक इन हमलों से होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं। अमेरिका की जानिब से पाबंदी की धमकी के बाद ईरान ने अमेरिका को कुचल देने की धमकी दे दी। इसलिए मुमकिन है कि ईरान ने अमेरिका को दी जाने वाली अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि इससे कबल भी ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया गया है, जिनमें अमेरिका के सैकड़ों फौजी हलाक हो चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से खौफजदा है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है कि अमेरिका ईरान पर जल्द से जल्द असले की पाबंदियां लगाना चाहता है, ताकि ईरान अमेरिका के खिलाफ असला इस्तेमाल न कर सके। आने वाले दिनों में हालात किस जानिब करवट बदलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने खत लिखकर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से इसराइल पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इसराइल वबा की सूरत हाल में फलस्तीन के मुतनाज़ इलाकों का इल्हाक चाहता है। खत में ये लिखा गया कि इसराइल का ये मंसूबा गैर कानूनी है। मुतनाज़ इलाकों का इल्हाक किया गया तो इसका मतलब इसराइल का इक़दाम जाहिरियत होगा। खत के मतन के मुताबिक मकबूजा इलाकों के इल्हाक की कोशिशें यूएनओ करारदादों की खिलाफ वर्जी है, जो किसी कदर काबिल कबूल नहीं है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम मुल्क यहूदियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस बात की सच्चाई का वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि इसराइल के कसीरुल इशात अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फलस्तीनी जमीन पर इसराइली रियासत की खुद मुख्तारी कायम करने के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन ने इसराइल पर पाबंदी आयद करने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि यूरोपीय ममालिक को अमेरिका की डील ऑफ सेंचुरी मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए मजीद फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल की खुद मुख्तारी के ऐलान पर गहरी तशवीश है, और यूरोपीय यूनियन इस हवाले से इसराइल पर सख्त पाबंदियां लगाना चाहती है, ताकि इसराइल को इस काम से बाज रखा जा सके। बरतानवी पार्लियामेंट के मेंबरान और यूरोपीय यूनियन ने इजलास में इसराइल की तरफ से गरब उर्दन के बाज इलाकों, वादी उर्दन और बहरे मुर्दार को इसराइल का हिस्सा बनाने की कोशिश और उन पर आने वाले रद्द अमल पर गौर करते हुए इसराइल को ऐसा करने से बाज रहने का मशवरा दे दिया है। यहूदियों के नापाक इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने कहा है कि इसराइल मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी की मजीद तौसी से बाज रहे, बसूरत दीगर सख्त रद्द अमल आए, जो इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो उर्दन, इसराइल, बरतानिया और तुर्की के दरमियान हालात जंग की जानिब जा सकते हैं, जिसका खमियाजा पूरे खित्ते को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि तुर्की भी इसराइल पर यह वाज़ेह कर चुका है कि फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म को रोका जाए और वहां पर जबरदस्ती यहूदी आबादकारी को भी रोका जाए। आलमी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम ने एक इंटरव्यू में फलस्तीन में इसराइली आबादकारी के अज़ाइम पर बात करते हुए सख्त तनकीद की और इस अमल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमन को सबोताज करने की कोशिश करार दिया। किंग अब्दुल्ला ने इसराइल को मगरबी किनारे के मजीद इलाकों को हथियार लेने से बाज रहने की धमकी देते हुए कहा कि अगर इसराइल ने ऐसा करने की कोशिश की तो खित्ते में एक भरपूर और बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, जो किसी के हक में बेहतर साबित नहीं होगा। इसराइल को बड़ी जंग का सामना करना होगा। उर्दन के बादशाह का मजीद कहना था कि अगर फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी खत्म हो जाती है तो इसके नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ेगी और शिद्दत पसंदी में भी इजाफा होगा। मगरबी किनारे पर मजीद कब्जे के ख्वाहिशमंद दर हकीकत अमन के दुश्मन है। वाज़ेह है कि इसराइल ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने इंतखाबी मंशूर में मगरबी किनारे में मजीद यहूदी खानदानों को आबाद करने का वादा किया था
और आलमी कुव्वतों की मदद से वो अपने इस मंसूबे पर अमल करने का इरादा भी रखते हैं, जिसे पहले ही फलस्तीनी क़यादत बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी है। तुर्की भी इस मंसूबे के शदीद खिलाफ है। अगर बरतानिया, तुर्की और उर्दन की धमकी के बावजूद इसराइल इस काम से बाज ना आया तो यकीनन इसराइल समेत पूरे खित्ते को आलमी जंग का सामना करना पड़ सकता है, जिसके मनफी असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।